गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम चौथे वीडियो में अध्याय 9 में प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 12 हल करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में कहा गया है 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से हमें 7 मीटर ऊंचा एक भवन बनाना है। क्या लिखा है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब शिखर 7 मीटर ऊंचा है, मतलब भूमि से शिखर की ऊंचाई 7 मीटर है। ये क्या बनाया हमने? भवन। यहां से लगाकर यहां तक की ऊंचाई 7 मीटर है। आगे कहा गया है यहां शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अगर हम केबल टावर ऐसा बनाते हैं और यहां से देखते हैं तो ये अवनमन कोण हो जाएगा। उन्नयन कोण क्या बता रहा है? केबल टावर इससे भवन से ऊंचा है, तभी तो उन्नयन कोण बोला। यदि अवनमन कोण बोला होता तो निश्चित रूप से केबल टावर भवन से छोटा बनता। तो आप परिभाषा पहले बता चुके हैं हम आपको। ये हो जाएगा आपका केबल टावर, ठीक है ना। तो हम भवन के शिखर से किसको देख रहे हैं? केबल टावर के शिखर को। देखने पर ये कोण बन रहा है 60 अंश का। दृष्टि रेखा से जो ऊपर कोण बनता है उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। तो हमारी दृष्टि रेखा एक क्षैतिज रेखा हो जाएगी। इससे जो हमने ऊपर देखा है इतना कोण 60 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। ये कोण कितने का हो जाएगा आपका? 60 अंश का। अब आगे कह रहे हैं और मतलब वहीं से देखने के बाद कुछ और भी है, और इसके बाद उसके बाद का हमने कोण, ये जो आपका केबल टावर है शिखर के बाद इसका यहीं से पाया भी देख रहे हैं, तो पाए का अवनमन कोण 45 अंश है। अवनमन कोण दो जगह लिखा जा सकता है बेटा, यहां भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं। तो ये जो कोण है ये क्षैतिज रेखा थी हमारी आपकी, उससे यदि नीचे कोण बनता है तो अवनमन कहलाता है। तो ये 45 अंश यहाँ आएगा और यहाँ भी लिखा जा सकता है। ये CD क्या बन गया बेटा हमारा? हाँ बोलो, CD बन गया हमारा केबल टावर की ऊंचाई। अब हमें इसको हल करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है कि हम टोटल ऊंचाई h ले लें। किसकी? केबल टावर की। केबल टावर की ऊंचाई कितनी ले लें? पूरी h ले लें, ठीक है। उसमें से ये ऊंचाई कितनी दी है? 7 मीटर। जब ये 7 मीटर दी है आपको, ठीक है ना, तो इतनी ऊंचाई हमारे लिए जो आएगी, ठीक है ना, इतनी ऊंचाई जो हमारी आएगी वो ऊंचाई और ये ऊंचाई मिला के क्या कहलाएगी? केबल टावर की ऊंचाई। तो अगर हम इसको 7 लेंगे तो ये ले लेंगे h, और अगर हम पूरे को h लेते हैं तो ये वाली ऊंचाई मिलेगी h/7। इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी, सर h में से 7 क्यों घटाया। तो एक सरल तरीका आपको ये है बच्चों कि हम क्या करें, इस चित्र के अनुसार यदि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 7 मीटर है तो निश्चित रूप से यहाँ से इतनी ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई जब भी कितनी होगी? 7। अब ये 7 तो पता है ही, सिर्फ हम कितनी पता कर ले रहे हैं, ठीक है ना। ABCD और E हम कितनी पता कर ले रहे हैं? C से E तक की ऊंचाई। मान लो जो 3 आ गई तो 7A है और 3A है, कुल मिला के ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, ठीक है ना, 10 हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे माना AB बराबर, क्या लिखा जाएगा? AB बराबर भवन की ऊंचाई बराबर 7 मीटर, और यहां पर CD बराबर क्या लिखा जाएगा? CD बराबर लिखा जाएगा केबल टावर की कुल ऊंचाई। कुल ऊंचाई में कौन कौन सी चीजें जुड़ेगी यहां लिख के समझा दिया है। C से D तक हमारा केबल टावर है, इसमें एक भाग CE है और दूसरा भाग हमारा ED कहो चाहे DE कहो,
मतलब हम H में कितना जोड़ दें, 7 जोड़ दें, तो हमारे कुल केबल टावर की ऊंचाई आ जाएगी H में 7 या 7 में H जोड़ दें। कुछ लोग H धन 7 लिखते हैं, कुछ लोग 7, कुछ अंतर नहीं आता। तो ये हमारा यहाँ पे लिख दिया गया है कि CD बराबर केबल टावर की कुल ऊंचाई बराबर CE धन DE यानी H धन 7 मीटर। ठीक है। अब देखो इसमें दो कोण आ गए, अभी तक हम एक कोण पढ़ते थे, अब दो कोण आ गए, एक 60 आ गया और एक 45। कोई दिक्कत नहीं, एक बार 45 वाले त्रिभुज को हल कर दो और एक बार 60 वाले को हल कर दो। पहले कौन सा है, कोई नियम नहीं है, पहला इसको लोगे दूसरा इसको ले लेना, या तो एक का मान 2 समीकरण में रखा जाएगा या समीकरण 2 का मान 1 में रखा जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए हमारे लिए ये लंब निकालना है अगर, तो इस लंब के लिए या तो ये आधार देना था या कर्ण देना था। तो ये लंब जो निकालना है, इस लंब के साथ ना आधार दिया ना कर्ण। तो इस चित्र से कुछ मदद ले लें। जब हम इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, इसका हमें क्या दिया हुआ है, लंब। यदि हम लंब के कर्ण लेते हैं तो ये कर्ण इस कर्ण से कोई संबंध नहीं रखता, परंतु इस लंब के साथ हम ये आधार ले लें तो लंब दिया है तो क्या क्या हो जाएगा, आधार। मान लो ये 7 दिया है और मान लो ये आ गया 5, तो यदि ये आधार 5 है तो ये आधार 5 होगा। अब लंब के आधार लिया और आधार कितना आ गया, मान लो 5 आ गया, क्योंकि 45 अंश है, यहाँ 7 है तो 7 ही आएगा, है ना, 7 ही आएगा, आपको भी पता होगा। अब यदि ये 7 आ गया, जो भी आ गया तो 7 ही होगा। अब आधार पता है, आधार के साथ लंब लोगे तो लंब निकलेगा, आधार के साथ कर्ण लोगे तो कर्ण निकलेगा। तो इस लंब निकालने के लिए जे आधार चाहिए, और जे आधार यहाँ निकल ही रहा, जे आधार निकल आएगा, तो हम यहाँ लंब को क्या ले लेंगे, आधार। यानी सबसे पहले हम क्या ले लें, समकोण त्रिभुज ABD। कितना त्रिभुज ले रहे हैं हम, मैं एक बार बता देता हूं, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ABD, इतना लंब और इतना आधार ले रहे हैं। यदि आप लंब के आधार लेते हैं तो बनेगा tan थीटा, और आधार बटे लंब लेंगे तो बनेगा cot थीटा। चाहे आप लंब बटे आधार लें तो भी आधार निकलेगा, चाहे आप आधार बटे लंब लें तो भी आधार निकलेगा। हंसिया पे आप कद्दू पटके या कद्दू पे आप हंसिया पटके, कटेगा तो कद्दू ही। तो इसको हमने x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करें, हम ले रहे हैं इसमें थीटा, थीटा कितना होगा, निश्चित रूप से 45 अंश होगा। अब आपको पता है डी बीच में लिखना पड़ेगा, 45 माना डी बीच में, BDA या फिर ADB, तो क्या लिखेंगे ADB, क्योंकि B 45 अंश का है तो D बीच में लिखा जाएगा। अब हमें लंब के आधार लेना है तो होता है tan थीटा, लंब बटे आधार, लंब होगा A से B तक, आधार होगा B से D तक, तो tan थीटा का मान आएगा 45। लंब कितना है A से B तक, 7 है, और आधार B से D तक कितना है, x। tan 45 का मान 1 होता है, 1 7 बटे x है। चूंकि बराबर का चिन्ह है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, त्रिया गुणा करने पर, तो 1 बटे 1 कर लीजिए आप, पता होगा आपको। लघुत्तम लेना है, x बटे 4 में आपको 5 जोड़ना है, तो आप क्या कर लेते हैं, 5 बटे 1 कर लेते हैं। इसी प्रकार त्रियक गुणा में हो जाएगा, x का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा x, और 7 का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा 7 मीटर। अब देखिए यदि ये 7 है तो ये भी 7 है, अब हमें आधार पता है 7, तो अब लंब निकल आएगा इतना, ठीक है। अब हम कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे,
अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे ए सी ई, ठीक है ना। अब हम समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, हमारा x का मान कितना आ चुका है 7 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए आप समकोण त्रिभुज ए सी ई में हमारा थीटा कितना है 60 अंश है। 60 अंश कौन सा कोण है, ए बीच में लाइए, सी ए ई, सी ए ई, तो ये कोण कितना हो गया 60 अंश, ये थीटा हो गया। लंब क्या होगा, लंब होगा सी से ई तक और आधार होगा ए से ई तक। थीटा का मान 60 अंश है। लंब कितना है h, आधार कितना है x, अब x लिख दीजिए। अब जब हम tan 60 का मान रखेंगे तो x का भी रख देंगे। tan 60 का मान √3 होता है और h बटे x, और x का मान है 7, यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, बस बात खत्म। तो जांचने वाला कहेगा tan 60 का मान √3 है बराबर है h है, इस x की जगह 7 कहां से आ गया, समीकरण 1 से। तो हमारा समीकरण 1 से x का मान 7 था। अब आप जानते ही हैं √3 बटे आप जो ही 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रियक गुणा, बराबर में त्रियक गुणा करते हैं अगर संख्याएं बटे हुए हैं। h का गुणा 1 में होगा h, 7 का गुणा √3 में होगा 7√3 मीटर। और बच्चे उत्तर लिख के भाग आते हैं कि 7√3 आ गया। 80% बच्चे यही गलती करते हैं। हमारी इतनी केबल टावर निकला है, अब पूरा केबल टावर तो यहाँ से यहाँ तक है, तो 7 में h को जोड़ेंगे, ये जोड़ना भूल जाते हैं बच्चे। तो इसके बाद यहाँ क्या लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा आपका केबल टावर की कुल ऊंचाई बराबर क्या मानी थी आपने, h धन 7 मीटर। h का मान कितना है 7√3 और धन कितना है ये 7 है। अब इसे कैसे जोड़ेंगे आप, हमारे केबल टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 7√3, तो यहाँ √3 का मान रख दें आप। आपको दो मान याद कर लेना है, √2 बराबर 1.414 और √3 बराबर 1.732। ये दो मान आप याद कर ले, तो यहाँ पर 7 का गुणा होगा 1.732 में और धन 7, क्योंकि ये ऐसे जुड़ेंगे नहीं बच्चों कि 7√3 में हम 7 जोड़ दें। हमने एक पहले वीडियो ऐसा ही बनाया था, √2 में √3 जोड़े कितना आएगा, √2 धन √3 ही आएगा। हाँ, 3√2 में 5√2 जोड़ दें तो √2 कितने बार है 5 2 बार, √2 कितने बार 3 बार, तो 8√2 हो जाएगा। परंतु यदि हमने यहाँ 3 लगा दिया और अब आपसे कहें कि 3√2 में 5√3 जोड़ो, ये नहीं जोड़ेंगे। ये पिछले वीडियो में आप विषय गणित में देख सकते हैं। 7 का 2 में गुणा किया 14, हासिल 1, 7 3 21 और 1 22, हासिल 2, 7 49 और 2 51, हासिल 5, 7 1 7 और 5 12 और 3 अंक के बाद दशमलव और धन 7। अब इसको जोड़ेंगे कैसे बच्चों, 12.124 में 7 जोड़ना है तो 7.000 लिखा जाएगा। 4 2 1 2 और 7 9 1। ये कैसे जोड़ते हैं, 7 यहाँ कब जोड़ेंगे, यहाँ कब जोड़ेंगे, यहाँ कब जोड़ेंगे, इसके वीडियो भी हमने बेसिक वीडियो में बना के डाले हैं। तो ये आंसर आ गया बच्चों 12 पूर्णांक है और 7 पूर्णांक है, 12 और 7 19.124 मीटर। इसे चाहे तो 12.12 मीटर भी लिख सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये क्या आ गई, केबल टावर की कुल ऊंचाई। देखो बच्चों, ये वीडियो आपके यहाँ किसी ना किसी शिक्षक के माध्यम से भेजे जाते हैं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार और हर बार वीडियो को लाइक कर दें और आपकी फीस बता दें क्या है, सिर्फ अपने साथ वालों को शेयर कर दो। जिस भी गांव में, जिस भी नगर में, जिस भी जिले में रहता है वहां इस वीडियो को भेज दें, आपके साथ साथ उस बच्चे का भी भला हो जाए। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में जानेंगे, थोड़ी सी जानकारी और ले लें। हमसे कई बार ऑब्जेक्टों में पूछा जाता है यदि किसी व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। क्या पूछा जाता है, किसी व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो यदि मान लो व्यक्ति 8 फुट का है तो छाया भी कितनी होगी, 8। व्यक्ति 7 फुट का है तो उसकी छाया कितनी होगी, 7। यदि व्यक्ति h मीटर ऊंचा है तो छाया भी कितनी होगी, h मीटर। प्रश्न ने कहा है किसी व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो ये जो है उसकी छाया है। ठीक है ना। अब हमसे पूछा बताओ जी कितना कोण बनेगा, तो जे लंब और जे आधार है कौन सा थीटा होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब ए बी है और आधार बी सी है। इस बार हमने क्या किया है, थीटा पूछ लिया है। ए बी कितना है, h, बी सी कितना है, h। tan थीटा, यदि s से h कट जाए तो कितना बचेगा, आप मान लो ऐसा लिखते h एकम h, h एकम h, एक का एकम भाग देंगे एक आएगा, एक आ गया। तो बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, एक लिखा है तो tan की सारणी में एक कितने में आता है, tan 0 में क्या आता है, tan 30 में क्या आता है, tan 45 में क्या आता है, tan 60 में क्या आता है, tan 90। इनमें से एक ना एक मान होगा। तो आप देखेंगे tan 45 का मान 1 होता है, मतलब यहाँ हम 1 की जगह tan 45 लिखेंगे। 1 की जगह क्या लिखेंगे, अगर हम tan 45 का मान देखें तो 1 होता है। अब बच्चों इसमें कोण निकालने के लिए आप tan को छोड़ सकते हैं। यहाँ से tan छोड़ेंगे तो थीटा आएगा और यहाँ से tan छोड़ेंगे तो 45 अंश आएगा। तो जब व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो फिर कितने अंश का कोण बनता है, 45 अंश का उन्नयन कोण बनता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और है बच्चों इसी प्रकार का, उसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई का √3 गुना है। किसी व्यक्ति की छाया कैसी है, ऊंचाई का √3 गुना। तो हमने ऊंचाई क्या मान ली, h, तो ऊंचाई h का √3 गुना, गुना माने गुणा, गुना माने गुणा। चाहे √3 का h में गुणा करें चाहे h का √3 में गुणा करें, हम √3h ही लिखते हैं। 4 का x में गुणा करें तब भी 4x, x का 4 में गुणा करें तब भी 4x। ये पैटर्न है, तो चाहे √3 का h में गुणा करें h का √3 में गुणा करें, हमें √3h लिखना है। तो सवाल में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति की छाया, ये छाया है परछाई है, कैसी है, ऊंचाई का √3 गुना है। ऊंचाई क्या मानेंगे, h, उसका √3 गुना है, तो आप उन्नयन कोण ज्ञात करो। वही बेटा tan थीटा फिर लेना है, tan क्यों लेना है, लंब h पता है, आधार भी √3h पता है। वो दोनों भुजा ले लेंगे, ज्ञात और अज्ञात वाली बात, वास्तव में तो दोनों अज्ञात है यहाँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर s से s क्या होगा, कट जाएगा। अब बच्चों से पूछा जाए tan थीटा बराबर, तो बच्चे तुरंत बोल देते हैं √3। अरे बेटा √3 तो नीचे है, तो h से h कितने बार कटा है, एक बार। अब आपको यहाँ tan थीटा है, tan कितने अंश में 1/√3 आता है, tan 0 में आता है कि tan 30 में आता है कि tan 45 में। tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ से tan छोड़ देंगे तो थीटा
और यहाँ से tan छोड़ देंगे तो 30 अंश। अगर उसकी छाया ऊंचाई का रूट 3 गुना है तो वहां पर उन्नयन कोण कितने अंश का होगा? 30 अंश का होगा। बचे हुए प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी अपने सारे मित्रों को आप शेयर अवश्य करें। निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होगा और आप जिसको भेजेंगे उसका पुण्य लाभ आपको ही मिलेगा। धन्यवाद।